हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूं आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी नई कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियां। और आज भी हम आपके लिए एक मज़ेदार सी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई तेल का कमाल। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़े का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता, वो सेठ से ही खरीदता था। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन थी, जायदाद थी, रुपए थे, पैसे थे और इन सब की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा कि उसकी पत्नी बड़ी परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को ये बात कोई समस्या लगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं की। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का इलाज ही ना करा सकूं। इस बेचारी के बाल इतने तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में उसको अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं। और उसकी पत्नी को ये सब सुनकर बहुत रो रही थी। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में भी नहीं लग रहा था, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे। यहाँ तक कि महीनों से दूसरे नगरों में भी कोई नहीं आया था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके बाल सारे गायब हो गए और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपने पत्नी का ये हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर जाके बने हुए मंदिर में चला गया। उसे वहां बैठकर शांति मिलेगी। जब वो वहां पर बैठा हुआ था तो वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ की उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्दों को सुनकर सेठ सिसक सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। लेकिन मेरे पास एक जादुई तेल है। तुम ये तेल अपनी पत्नी को दे दो, जिससे उसके बाल फिर से आने लगेंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना कि ये जादुई तेल है, इसका काम किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ के करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत ही खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी के कहे के अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी और सच में उसके बाल लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वो दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वो एक हफ्ते बाद लौट आया तो उसने देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने ही नहीं आ रही थी। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वो बहुत ही भयानक लग रही थी। अब उसने अपनी पत्नी से कारण पूछा। पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना है, ये जादुई तेल है। किंतु तेल खत्म हो जाने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगा लिया, उसका स्वाद लेना चाहा कि जान सकूं कि इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ अपने सिर पर
हाथ रखकर बैठ गया और वो समझ चुका था कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं है। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी देखा ही नहीं और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन तक इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा। और ये कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी वस्तु का और कामों में उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अगर हम उस वस्तु का उपयोग और काम में करेंगे तो हमारी अपनी ही हानि होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई मज़ेदार कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो नई कहानी तक के लिए बाय बाय।